अक्सर हमने और आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं, दूसरों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया था? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ज़रा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर होना ही काफ़ी नहीं है, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रहता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे का वैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो जाता है। उसी तरह आलस आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश और उसकी फुर्ती अंदर से मर चुकी होती है। चाहे वह बाहर से कितना ही स्वस्थ नजर आ रहे, लेकिन अंदर से आलस ने उसको दीमक की तरह उस आदमी के अंदर से खोखला कर दिया। आखिर आलस का मुख्य कारण क्या है और आलस को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी एक महात्मा जी के पास आकर कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसलिए सब मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? यह सुनकर महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम एक आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोला कि हे गुरुदेव, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के आदमी भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर महात्मा जी ने उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आलसी आदमी कहता है कि हे गुरुदेव, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी आदमी होने के लिए यह प्रमाण काफ़ी होगा। उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति कोई जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए महात्मा जी ने उसे समझाना शुरू किया। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद महात्मा जी ने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम इन शिष्यों का चलना फिरना, उठना बैठना और लेटना देखो। इन शिष्यों के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है, और जब यह बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। वहीं पर जब यह लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह एक झुका झुका, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस हमारे चलने फिरने, उठने बैठने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और धैर्यपूर्वक, होशपूर्वक चलने फिरने और उठने बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को एक सीमित समय की नींद लेना चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वह सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, हे गुरुदेव, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए महात्मा जी ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ है
तो 6 घंटे की नींद और अगर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला, हे गुरुदेव, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर महात्मा जी को सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस से बच सकते हैं। रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर ज़्यादा होता है। जिस आदमी की गहरी निंद्रा में नहीं जा पाता, इसलिए वह आदमी दिन में सोता है, उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न डाल सके। इसके लिए वह अपने कानों में रुई लगा सकता है, जिससे बाहर की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े, गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका जीवन किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज़्यादा आलस आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, हे गुरुदेव, शारीरिक स्तर पर तो आलस को मैं समझ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए महात्मा जी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती हैं। जब वह नाकामयाब होता है तो किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम में करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वह नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलस का मुख्य कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और जोश नहीं लग पाता। इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। जब पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़र रखने के बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो आलस हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर महात्मा जी उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस जाओ और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे? वह आदमी कहता है, हे गुरुदेव, मैं जिंदा रहने के लिए उसे जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, अगर फिर भी तुम्हें खाने पीने का सामान नहीं मिला तो इसका जवाब देते हुए वह आदमी कहता है कि गुरुदेव, तो मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए उस समय खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तब तुम्हारे शरीर में आलस नहीं आता, जिसकी वजह से लक्ष्य स्पष्ट होने की वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर किसी काम को करने से हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उसे काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाये
होती है, इस काम को करके कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पाते और वह सोचते हैं व्यायाम करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शित होता है, जो आदमी देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है और ठोस वजह भी होती है और इसीलिए वह लोग व्यायाम करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपके संगति में आलसी भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह ही आलसी हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने के लिए नहीं करेगा। आलस एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितनी ज़्यादा आलसी लोगों से आप घिरे रहेंगे, आपका मन उतने ही आलस को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल करेंगे और कल का काम परसों। हमें यह भी महसूस होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यह काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। सबसे आखिर में महात्मा जी ने कहा किसी भी काम को करने के लिए आपके पास कुछ उम्मीद होना चाहिए और उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद महात्मा जी ने उस आलसी आदमी से कहा, याद रखना अगर तुम्हारे प्रयास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास ठोस वजह है तो तुम उस काम को आसानी से कर सकते हो। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले हैं और इन 24 घंटों में ही मरने से पहले हमें कुछ करना है। यह समझ लीजिए एक एक सेकंड मिलकर एक एक मिनट बनता है और एक एक मिनट बनकर एक घंटा और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वह सेकंड है जिससे वह पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वह वापस लौट कर कभी नहीं आती। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।